नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आईटीआई ब्रांड नए चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर में का फ्रिक्शन चैप्टर में के सब न्यूमेरिकल आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देख ले। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। इसमें अपन को फोर्स निकालना है। तो गिवन है वो अपन पहले निकालें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो निकालना है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर, यानी फोर्स निकालना है टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg, यानी मास बॉडी ऑफ मास कितना है 1000 kg, 1000 किलोग्राम। तो अपन इसको आर लिखेंगे, यानी नॉर्मल रिएक्शन को ही मास या वेट ऑफ बॉडी बोल सकते हैं। तो 1000 kg लिखेंगे, 1000 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है यानी म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट किया जाता है। तो वो क्या है 0.4। नाउ अब इस चैप्टर में दो या तीन ही फॉर्मूले हैं, उस पर ही पूरे न्यूमेरिकल बेस है। तो ये फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला है म्यू, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से ही सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर ले। तो अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स को यही रहने देते हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन को ए डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी एफ इक्वल्स टू क्या होगा फिर, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। नाउ एफ क्या है, एफ निकालना है। म्यू क्या है 0.4 और आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है 1000 kg। तो अपना फोर्स कितना निकलेगा, ये केजी में दिया हुआ है, हमने आर केजी में दिया हुआ है। तो क्या निकलेगा 0.4 इंटू 1000 यानी 400 kg। क्या निकलेगा 400 kg। पर अपने को आंसर दिया हुआ है न्यूटन में। अगर ये 400 kg ने बी टिक किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूटन है, ये केजी है। तो यहाँ दिया हुआ है साफ 1 kg इक्वल्स टू 10 न्यूटन है। तो 400 kg इक्वल्स टू क्या होगा 4000 न्यूटन। तो अपना आंसर क्या आएगा ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के, इतना सिंपल है। पूरे न्यूमेरिकल इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस है। तो ये फॉर्मूला एक बार याद कर ले, सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 35 kg। यानी यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन और मास, बॉडी का मास दिया है 35 kg। तो चलो गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी म्यू, अपन उसको म्यू बोलते। फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। क्या दिया हुआ है 30 न्यूटन। मास दिया हुआ है 35 kg। मास दिया हुआ है 35 kg। अपन 35 kg को न्यूटन में कर लेंगे। तो 1 kg इक्वल्स टू 10 न्यूटन होता है, यानी 35 kg इक्वल्स टू क्या होगा 350 न्यूटन। 350 न्यूटन क्या होगा। चलो क्या दिया हुआ है, क्या लिए ये लिख लेते हैं, पहले डबल लिख लेते हैं, एक बार चला गया वो। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स कितना दिया है 30 न्यूटन और मास कितना दिया हुआ है, यानी नॉर्मल रिएक्शन, मास नॉर्मल रिएक्शन और वेट 35 kg। उसको न्यूटन में कर लेते हैं। 35 इंटू 10 यानी 350 न्यूटन। चलो 350 न्यूटन इतना आ गया। अब वही फॉर्मूला लगाना है, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। यूनिट सेम है, यानी ये बराबर है। तो चलो एफ कितना है 30, आर कितना है यानी नॉर्मल रिएक्शन, यानी वेट, यानी मास, तो कितना है 350। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, अपना आंसर क्या आएगा 3/35। चलो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा
0.0857 क्या आएगा 0.0857। तो अपना आंसर क्या रहा है? अपना आंसर है सी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the weight of an object could be moved by a force 30 kg if the coefficient of friction is 0.0125? तो यहाँ क्या निकालने को बताया है? वेट यानी नॉर्मल रिएक्शन, वेट यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो गिवन में लिख लेते हैं पहले। यहाँ निकालने को बोला है आर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या है ऑब्जेक्ट की, यानी वेट क्या है। इफ कुड बी फोर्स बाय अ फोर्स, कुड बी मूव बाय अ फोर्स, यानी 30 kg का फोर्स लगाकर उस 30 kg यहाँ वेट लगाया है, यहाँ फोर्स लगाया है। तो यफ कितना हो गया 30 kg, वेट कितना हो गया 30 kg। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू 0.0125। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0.0125। जो अभी वही फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। अपने को क्या निकालना है? आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। अब इस आर को इधर डाल देते हैं और ये म्यू को इधर ले लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? आर इक्वल्स टू एफ अपॉन म्यू। क्या फॉर्मूला बनेगा? आर इक्वल्स टू एफ अपॉन म्यू। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आर निकालना है। फोर्स कितना है? फोर्स कितना लगाया है हमने? फोर्स लगाया 30 kg। फोर्स कितना लगाया? 30 kg अपॉन म्यू कितना है? 0.0125, 0.0125। तो इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं 30 अपॉन 125, 125 अपॉन 1000। ये इसका सिंपल फॉर्म होगा। 125 अपॉन 10,000, ये इसका सिंपल फॉर्म। ये 10,000 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी 30 1 2 3 4 5, यानी ये 3 लाख अपॉन 125। अब इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपना आंसर आएगा ए 2400 kg, यानी 2400 kg। इसका भी कैलकुलेशन इजी है, अगर करेंगे तो इजी है। 565255 ऐसा इसका कैलकुलेशन है। अब ये क्या हुआ? 6 इंटू 1 लाख। अब 1 लाख यानी 1000 इंटू 10,000। तो चलो 25 इंटू 4 यानी क्या आएगा? ये 6 इंटू 4 24, यानी और ये 2 यानी क्या आ गया? ये 2040। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ द वेट ऑफ 150 kg इज इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ यम इक्वल्स टू 0.5773। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया क्या है? यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने को बोला है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो भी बता देता हूँ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यह है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ, पूछा है। वेट दिया हुआ है बॉडी का 150 kg, जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूले में नहीं लगेंगे, फिर भी दिया हुआ है। और इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ यम इज़, यानी यम वैल्यू है म्यू की, यम की वैल्यू है म्यू। म्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.5773। अब यह पूछा है थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन, इसका एक फॉर्मूला रहता है म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। अब म्यू दिया हुआ है 0.5773। अब 0.5773 यह tan थीटा, यानी tan किसकी? थीटा, यानी कौन से एंगल पर tan थीटा की वैल्यू, कौन से एंगल पर tan 30, tan 45 या tan 60 या tan 80 या tan जो भी हो, किस एंगल पे ए वैल्यू मिलेंगी। ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स बोलते हैं इसको, 0.5773। ये अपन लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है लॉग टेबल से निकालने वाला। तो इसका आंसर है 30। तो 30 कैसी हुआ? तो tan
30 इक्वल्स टू tan 30, यानी tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 रहता है, और 1/√3 की वैल्यू 0.57773 आती है। चलो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी अपना आंसर क्या है 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड a 20 kg object lying on horizontal table if the mu यानी m is 0.2. हाउ मच फोर्स रिक्वायर, यानी यहाँ पे क्या पूछा है अपने को कितना फोर्स रिक्वायर्ड है यानी लगेगा, तो क्या पूछा है F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्लाइड 20 kg ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, यानी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 20 kg, यानी अपने नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 20 kg। R इक्वल्स टू 20 kg। और क्या पूछा है, और क्या म्यू बताया है 0.2, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द m इज 0.2 यानी म्यू इक्वल्स टू 0.2। चलो तो इसका आंसर वही फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल्स टू F/R। पूछा है F, तो F निकालने के लिए R इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू आर का क्या आता है, म्यू क्या है 0.2, आर क्या है, आर यानी नॉर्मल रिएक्शन है 20 kg, 20 इंटू 2 40, और ये एक पॉइंट के तो 4 kg, यानी अपना आंसर आया 4 kg, यानी अपना आंसर आया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी 20 kg ऑब्जेक्ट विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.24। वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ थोड़ी सी वैल्यू बदली हुई है म्यू की, तो वही क्वेश्चन है। तो चलो म्यू इक्वल्स टू F/R। पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स इक्वल्स टू μ/R, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो फोर्स तो मूव बॉडी यानी ये क्या हुआ यम या आर, आर कितना हो गया 20, और ये क्या हो गया म्यू, यानी म्यू कितना हो 0.25, तो F इक्वल्स टू 0.25 इंटू 20 24 है 24 इंटू 20 24 इंटू 2 48, यानी इसका आंसर आएगा 4.8 kg। तो इसका आंसर आ गया 4.8 kg, यानी इसका आंसर आ गया ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पुलिंग अ लोड 400 kg ऑफ फोर्स 40 kg, यानी म्यू निकालना है, ये गिवन लोड यानी क्या मास, लोड यानी क्या उस पर कितना लोड है, यानी उसका मास या नॉर्मल रिएक्शन, सीधे भाषण में नॉर्मल रिएक्शन क्या है 400 kg, यानी आर क्या मिल गया 400 kg, और एफ क्या है फोर्स 40 kg उसको ढकेलने के लिए लग रहा है, 40 kg उसको, ये है ऑब्जेक्ट, इसको ढकेलने के लिए इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, और इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, इसको आर बोलते हैं और इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और ये यहाँ जो ए होता है उसका फ्रिक्शन उसको बोलते हैं म्यू, वो फैक्टर होता है, इसके रेशियो को हम म्यू बोलते हैं। तो अपने को क्या पूछा है म्यू पूछा है, तो म्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू F/R। तो F/R, तो F कितना हुआ है यहाँ 40 kg, F कितना है 40 kg, और R कितना है 400 kg, तो 0 कैंसिल, 4/40 यानी 1/10, यानी कितना आ गया आंसर 0.1, यानी अपना आंसर क्या आ गया 0.1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, हाउ मच विल बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट मास 80 kg बाय अ फोर्स 40 kg ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी क्या म्यू क्या है पूछा है, और मूविंग अ बॉडी ऑफ मास यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या है 80, नॉर्मल रिएक्शन क्या है 80 kg, और फोर्स कितना है, फोर्स है 40 kg। अब म्यू का फॉर्मूला वही F/R, F दिया हुआ है 40 और R दिया हुआ है 80, 4 1 4 4 2 8,
यानी 1/2, यानी इसका आंसर आएगा 0.5, यानी म्यू क्या हुआ 0.5, यानी अपना आंसर आएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा सवाल था। हाउ मच विल बी द वेट ऑफ द बॉडी विच विल बी अप्लाई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 kg अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25। यहाँ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं उसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो यहाँ उसे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोला है। तो म्यू इक्वल्स टू 0.25 यहाँ दिया हुआ है। वेट ऑफ द बॉडी, हाउ मच वेट ऑफ द बॉडी, यानी अपन को क्या निकालना है आर, यानी नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, तो वो क्वेश्चन मार्क वो निकालनी है। और फोर्स दिया है 50 kg, फोर्स दिया है 50 kg। नाउ अब वही फॉर्मूला लगाने, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, आर निकालना है, आर इधर लेके जाएंगे, म्यू इधर लेके जाएंगे। हाँ, तो आर इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या बना, आर इक्वल्स टू एफ अपॉन म्यू, तो फॉर्मूला क्या बना, आर इक्वल्स टू एफ अपॉन म्यू। तो एफ कितना है, फोर्स कितना है 50 kg, अपॉन म्यू कितना है 0.25। 0.25 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 25/100, अपॉन 100, ये किधर जाएंगे अपॉन 100, ये जाएगा ऊपर, यानी 50 इंटू 10 हो गए अपॉन 25। अब 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, 2 इंटू 100, यानी आंसर क्या आया 200 kg। 200 kg ही क्यों आया, क्योंकि अपन ने फोर्स kg में लिया हुआ है, अगर न्यूटन में लिया होता तो न्यूटन आंसर आता। तो अपना आंसर क्या है 20 kg, यानी अपना आंसर आ गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What will be the approximate angle of inclination of the object if the coefficient of friction 0.84? वही जो इससे पहले पूछा गया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। तो इसके पहले अपन को पूछा गया था 0.57 की वैल्यू क्या है, तो ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। ये सिंपल सा फॉर्मूला, अपन को वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बाय म्यू, ऐसा निकालना पड़ता है। तो चलो यहाँ क्या पूछा है, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क म्यू इक्वल्स टू 0.84। अब ये क्वेश्चन हम लॉजिक टेबल से, लॉजिक टेबल तो लेके नहीं जाते हम, इतना ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आते, तो ये सिंपल सी ट्रिक है, ये बता देता हूँ मैं ये कैसे निकालना। तो tan 45 की वैल्यू क्या आएंगी, tan 45 की वैल्यू आती है 1 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या आएंगी 1/√2, यानी उसको अगर सॉल्व किया जाए अगर पिछले ही क्वेश्चन में, तो 0.57 ऐसे ही कुछ आती है, यानी 0.57। और अपन को क्या पूछा है 0.84, यानी मतलब ये 30 और 45 के बीच में की वैल्यू है, यानी ये 30 और 45 के बीच में की वैल्यू। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में 30 और 45 के बीच में दिया हुआ है 40 डिग्री, यानी अपना आंसर 100% 40 डिग्री ही है। ये अपन यहाँ से सिलेक्ट, अगर 40 डिग्री 42 दिया होता या 35 दिया होता तो अपन को लॉगरिथम टेबल यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अपन ऐसे ही लॉजिक से निकाल सकते हैं। या tan 30 की वैल्यू 0.57 है और tan 45 की वैल्यू 1 है, तो tan 40 इसके बीच में, यानी tan 40 की वैल्यू 0.84 हो सकती है, नहीं है ही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्क डन। यहाँ पूछा है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वर्क डन यानी कुछ काम करना। कुछ काम तब करेंगे जब एक आधी चीज़ हम यहाँ से उठाकर वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से उठाकर वहाँ लेके जाएंगे, इसका मतलब उस चीज़ को उठाया। ये चीज़ यहाँ की, ये एक चीज़ है, ये उठाकर यहाँ लेके जानी है, यहाँ लेके जानी है, तो ये चीज़ उठाएंगे तो ये चीज़ इतने डिस्टेंस पर लेके जानी है, इसको काम बोलते हैं अपन। कौन सी भी कोई भी हो, यह उसमें किया ही जाता है। अगर हम हिलाएंगे भी चीज़ को, ऊपर भी उठाएंगे, तो नीचे से ऊपर का डिस्टेंस हो गया। तो अपन के वर्क डन के फॉर्मूले में पहली बात तो डिस्टेंस आता है, उसके बाद अपन ने यहाँ से यहाँ तक इसको उठाया या नीचे से ऊपर उठाया, ये भी डिस्टेंस हो गया। या यहाँ से यहाँ उठाया, यहाँ से यहाँ उठाया, तो
इसके लिए अपन को कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, अपने को क्या लगता है, फोर्स। तो इसका फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सा है, एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है, बाकी पिछले की तरह ही है, पूरा क्वेश्चन पिछले की तरह है। चलो, तो इसमें गिवन क्या है और निकालना क्या है ये लिख लेके। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑफ द टू मूव अ बॉडी, एक बॉडी को हिलाने के लिए वर्क डन क्या है, वर्क डन निकालना पड़ता है। ऑफ मास 60 kg, बॉडी ऑफ मास यानी बॉडी का वजन 60 kg है, यानी नॉर्मल रिएक्शन मिल गई अपने को। नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल्स टू 60 kg, नॉर्मल रिएक्शन मिल गई। डिस्टेंस 5 मीटर, यानी उस 60 kg को 5 मीटर तक लेके जाना है, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 5 मीटर, 5 मीटर, यानी डिस्टेंस मिल गया 5 मीटर। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन, यानी वो नीचे का सरफेस है, यानी जहाँ से घसीट के लेके जाना है वो प्लेन और बॉडी के बीच में का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी अपन को म्यू क्या है 0.2, म्यू इक्वल्स टू 0.2। अब वर्क डन के फॉर्मूले के लिए अपन को क्या लगती है, यफ लगता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स यफ दिया हुआ नहीं है, तो अपन सीधे से वो ही फॉर्मूला लगा के म्यू इक्वल्स टू यफ अपॉन आर, इससे अपन फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे, यफ इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, ऐसे भी हो सकता है। ये आर इधर यफ निकालना है, तो ये आर इधर मल्टीप्लिकेशन में। तो चलो ये पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा, म्यू दिया है 0.2, म्यू दिया है 0.2 इंटू आर कितना है, आर दिया है 60, 0.2 इंटू 60 क्या हुआ 12, 6 इंटू 2, 12, और ये 0 ए पॉइंट कट गया, यानी क्या होगा 12 kg, 12 kg, यानी अपन को क्या मिल गया, फोर्स मिल गया 12 kg। और वर्क डन का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स लगाया, उस बॉडी पे फोर्स लगाया और वो कितनी दूर गई, यही वर्क डन हुआ। तो इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अपन के पास फोर्स है, फोर्स यानी 12 kg, और डिस्टेंस है 5 मीटर है। डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। तो चलो, तो ये क्या, 12 इंटू 5 60, इसका फोर्स का ये क्या है यूनिट kg, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, यानी 60 kg मीटर, 60 kg मीटर है क्या ऑप्शन में, 60 मीटर kg मीटर हो या मीटर kg एक ही है। तो अपना आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी के पर बेस है। चलो, हाउ, क्या क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन अ मूविंग, how will be the work done in a moving a 10 kg object raising on a horizontal plane through a distance 10 meter, assume m equals to 0.15। कितना काम, हिंदी में नहीं, यही इंग्लिश में बताऊंगा, हिंदी में क्या है तो चलो, तो हाउ मच विल द वर्क डन, विल बी द वर्क डन, यानी कितना काम हुआ, यानी अपन को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। इसी पहले लाइन से ही उनको गिवन निकालना शुरू करेंगे। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इन मूविंग 10 kg ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है 10 kg, यानी आर कितना है 10 kg, आर कितना है 10 kg ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस है 10 मीटर, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 मीटर। अब क्या, एज्यूम एम इक्वल्स टू 0.15, 0.15, यानी म्यू है 0.15। पिछले क्वेश्चन की तरह अपने को फोर्स निकालना है और वर्क डन निकालना है, फोर्स निकालना है, वर्क डन ही निकालना है, लेकिन वर्क डन निकालने के अपने को फोर्स निकालना है। ये तीन, ये आर यानी नॉर्मल रिएक्शन और म्यू, इसके वजह से अपन फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा है, म्यू इंटू आर, वही अपने पिछले फार्मूले के म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर से ये फार्मूला बना है। तो फोर्स यहाँ निकाल लेंगे, फोर्स क्या है, फोर्स ये देखो म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर, तो एफ ऐसे के ऐसे रहा, आर और म्यू मल्टीप्लिकेशन में चला गया, यानी म्यू अपॉन म्यू इंटू आर, म्यू है 0.15 और आर क्या है, आर है 10 kg, यानी इसका क्या हो गया
1.5 kg, यानी अपना फोर्स कितना हो गया 1.5 kg। तो यफ कितना हो गया, यफ इक्वल्स टू 1.5 kg। यफ कितना हो गया 1.5। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो, तो फोर्स कितना है 1.5 kg और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। 1.5 इंटू 10 यानी 50। इसका क्या फॉर्मूला है kg, ये किस यूनिट में kg में, और ये किस यूनिट में मीटर में यानी डिस्टेंस में, इसका kg मीटर, यानी अपना आंसर आया 50 kg मीटर। 50 kg मीटर। ये हो गए फ्रिक्शन के सब सॉल्व किए हुए, ये हो गए फ्रिक्शन के सब सॉल्व यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये दो ही फॉर्मूले हैं, 2-3 ही फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला बता देता हूँ, म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। यहाँ म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ है फ्रिक्शनल फोर्स और आर है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। म्यू यहाँ क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टेन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये है यहाँ थीटा। चलो, थीटा यानी एक एंगल होता है हो। और नेक्स्ट फार्मूला आ जाता है, वो सिंपल सा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही उसका एग्जांपल दिया हुआ है। ये तीन फार्मूले अगर आपने कर लिए तो आपको फ्रिक्शन में के कौन सा ही न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। ये तीन फार्मूले अगर आपने कर लिए तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी तो कृपया लाइक करें। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जाते जाते हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ ही गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ जल्द के जल्द पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलो।